क्या म्यूचुअल फंड के एएम ग्रोथ से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट दिख सकता है? चलिए समझते हैं डेटा के साथ। दिसंबर 2025 तक अगर लास्ट एक साल का एएम यानी कि एवरेज एएम का ग्रोथ देखे तो यहाँ पे एक क्लियर इनसाइट्स मिल सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप का एएम यहाँ पे 23% से ग्रो हुआ था। एएम क्या होता है? बेसिकली एवरेज एएम, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स जो होती है ओवर द ईयर उसको एक एवरेजिंग यहाँ पे करते हैं एज ऑफ दैट डेट, जिसकी वजह से मार्केट की वोलेटिलिटी का इतना इम्पैक्ट उसमें नहीं दिखता है। सिमिलरली मल्टी कैप में भी 22% का एएम में ग्रोथ था, लार्ज एंड मिड कैप में 20% था। मतलब कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे लार्ज कैप के टुवर्ड्स टिल्टेड हुए हैं। जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो लार्ज कैप सेफर लगते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबल अर्निंग्स। अगर आगे हम और भी देखें तो सेक्टरल फंड्स में यहाँ पे 13% का ग्रोथ था, स्मॉल कैप में 10% और ईएलएसएस में बस 3% का ही ग्रोथ था। मेनली यहाँ पे यही दिख रहा है कि स्मॉल कैप्स को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, प्लस बिकॉज ऑफ टैक्सेशन चेंजेस यहाँ पे ईएलएसएस को भी इतना प्रेफरेंस नहीं दिया है इन्वेस्टर्स ने लास्ट 1 ईयर। हालांकि हाइब्रिड में यहाँ पे एक सरप्राइजिंग विनर है। मल्टी एसेट एलोकेशन 59% से ग्रो हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर का रैली यहाँ पे आया था। प्लस ये बहुत सारे फंड्स ने ऑलरेडी कमोडिटी का भी एक्सपोजर लिया था, तो हम सबको पता है कमोडिटी की रैली हुई थी जिस चक्कर में इनके एएम्स बढ़े हैं। प्लस आर्बिट्राज फंड्स ने भी 38% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, मेनली बिकॉज ऑफ डेट फंड्स में जो टैक्सेशन चेंज हुआ है, तो जो हायर स्लैब रेट वाले इंडिविजुअल्स है उनके लिए आर्बिट्राज फंड ज्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, which we can say from this AUM growth। तो क्लियरली यहाँ पे we can conclude कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर का सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है। दे आर मेनली प्रेफरिंग लार्ज कैप फंड्स अगर अभी की मैं बात करूँ दिसंबर 2025 तक, एंड मल्टी एसेट फंड्स बिकॉज ऑफ द कमोडिटी एंड मेटल्स का जो ओवरऑल यहाँ पे रैली आया है। तो ऐसे ही डेटा बैक इनसाइट्स के लिए फॉलो करिएगा एंड आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड का एनुअल रिपोर्ट भी अपलोडेड है जिसमें ऐसी और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है अराउंड फंड्स का परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल क्या बाय एंड सेल था इन 2025। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।